कभी सोचा है कि हम कुछ सीखते सीखते थक क्यों जाते हैं? क्यों हम हर बार नई चीज की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में हमारा मन ऊबने लगता है, ध्यान भटकता है और हम उस जर्नी को अधूरा छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी मैग्नीफाइड, जहां हम किताबों की बात नहीं, जिंदगी की जड़ तक पहुंचते हैं। और आज हम जिस किताब को लेकर आए हैं वो हमारे मन के सबसे गहरे संघर्ष को सुलझाती है। किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। यह किताब हमें सिखाती है कैसे हम प्रैक्टिस को पनिशमेंट नहीं बल्कि शांति और आत्मसंतुलन का माध्यम बना सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रैक्टिस है। और जब तक हम इस प्रैक्टिस को डीपली समझ नहीं लेते, तब तक ना हम खुश रह सकते हैं, ना ही अपने किसी भी गोल तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम मिलकर सीखेंगे कैसे अपने भटकते ध्यान को काबू में लाना है, कैसे प्रोसेस में रह के मास्टरी की तरफ बढ़ना है, और कैसे एक ऐसा प्रैक्टिसिंग माइंड बनाना है जो बिना चिढ़े, बिना कंपैरिजन के हर कदम को शांति और अवेयरनेस के साथ जिए। चलिए दोस्तों, स्टोरी मैग्नीफाइड के सोलफुल सफर में डूबते हैं, जहां हर शब्द आपको खुद से जोड़ देगा। अब चलते हैं पार्ट 1 की ओर, जहां हम समझेंगे कि प्रैक्टिस करते समय मन क्यों भागता है और उसे थामना कैसे है। पार्ट 1, मन क्यों भटकता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे पियानो सीखना, किताब पढ़ना या सुबह जल्दी उठना, तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीतते हैं, हमारा मन उस एक्साइटमेंट को खोने लगता है, फोकस छूटने लगता है और धीरे धीरे हम अपनी ही गोल से दूर होने लगते हैं। पर क्यों? थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि इसका कारण हमारे माइंड की एक बहुत ही सटल आदत है, हमेशा फ्यूचर में भागने की आदत। हम हर काम को करते हुए उसका रिजल्ट सोचते हैं। पढ़ते वक्त सोचते हैं कब खत्म होगी ये किताब, वर्कआउट करते वक्त सोचते हैं कब दिखेगा 6 पैक, या म्यूजिक प्रैक्टिस करते हुए मैं प्रो कब बनूंगा। हमारा ध्यान प्रेजेंट में नहीं रहता, हम वहां नहीं होते जहां होना चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। स्टर्नर कहते हैं कि द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल वी एवर रियली हैव। हमारी पूरी शक्ति, पूरी शांति सब इसी क्षण में छुपी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा माइंड आदतन या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब भी आपका ध्यान शायद कहीं और होता है कि कितना टाइम बचा है, मैं आज अच्छा कर पा रहा हूं या नहीं, क्या लोग मेरी प्रोग्रेस को नोटिस कर रहे हैं। इस तरह के विचार धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम पैदा करते हैं। फिर हम सोचते हैं शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। पर सच ये नहीं है, आपका माइंड गलत नहीं है, बस ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे मसल्स जिम में बनते हैं, वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से बनता है। थॉमस बताते हैं कि माइंड को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। प्रैक्टिस करते समय सबसे पहली चीज हमें यह सीखनी है कि हर मोमेंट में खुद को पूरी तरह से प्रेजेंट रखना। यानी जब आप कोई टास्क कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस प्रोसेस में होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट में। जैसे अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो फिंगर्स की मूवमेंट को महसूस कीजिए, हर की प्रेस को एंजॉय कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं कब फास्ट टाइप कर पाऊंगा, क्योंकि जब आप प्रोसेस में रम जाते हैं तभी रियल मास्टरी जन्म लेती है। स्टर्नर कहते हैं कि मास्टरी इज नॉट समथिंग यू गेन लेटर, मास्टरी इज फाउंड इन एवरी माइंडफुल रेपिटेशन यू डू टुडे। इसलिए पार्ट 1 की सीख यही है, अगर आप ट्रूली प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो माइंड को प्रेजेंट में लाना सीखिए। प्रैक्टिस करते समय सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जज मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए, बस उस मोमेंट में पूरी तरह से जी जाइए। अब आइए चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जहां हम जानेंगे कि डिसिप्लिन और अवेयरनेस कैसे मिलकर एक शांत माइंड बनाते हैं, एक ऐसा माइंड जो सीखने के प्रोसेस को डीपली एंजॉय करता है। पार्ट 2, डिसिप्लिन और अवेयरनेस सीखने की 2 इनविजिबल शक्तियां। अब जरा सोचिए, एक बच्चा है जो हर दिन बिना किसी दबाव के, बिना कोई कंप्लेंट किए वायलिन प्रैक्टिस करता है। वो हर बार एक ही नोट्स को बार बार दोहराता है, ना कोई बोर्डम ना फ्रस्ट्रेशन, बस एक शांति, एक स्थिरता। क्या आपने कभी ऐसा अनुशासन देखा है? थॉमस टर्नर कहते हैं कि इस तरह की डिसिप्लिन कोई जबरदस्ती से नहीं होती, ये अवेयरनेस से आती है। हम डिसिप्लिन को अक्सर एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जैसे कोई भारी बोझ
कोई ऐसी चीज जो हमें मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन सच्ची डिसिप्लिन वही है जो अंदर से आती है, जो अवेयरनेस के साथ चलती है। अवेयरनेस का मतलब है हर पल को पूरी क्लैरिटी के साथ महसूस करना। जब आप अवेयर होते हैं तो आपको यह पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। यही अवेयरनेस धीरे धीरे माइंड को शांत बनाती है, जिससे डिसिप्लिन स्वाभाविक बन जाता है। स्टर्नर एक बहुत पहला उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक तीर कमान है। अगर आपका ध्यान लक्ष्य पर नहीं है तो आप चाहे जितनी भी ताकत से तीर चलाएं, वो गलत दिशा में ही जाएगा। फोकस और अवेयरनेस उस लक्ष्य को देखने वाली आंखें हैं, और डिसिप्लिन वो ताकत है जिससे तीर छोड़ा जाता है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो डिसिप्लिन भी डायरेक्शनलेस हो जाता है। प्रैक्टिस करते समय हमें क्या चाहिए होता है? एक काम माइंड, एक फोकस्ड एटीट्यूड और एक विलिंगनेस कि हम हर रिपीटेशन को गंभीरता से लें। लेकिन आज की दुनिया में हम हर वक्त किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में उलझे रहते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, ये सब हमारी अवेयरनेस को कमजोर बनाते हैं, और बिना अवेयरनेस के डिसिप्लिन टिकता नहीं। स्टर्नर कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रोल, इट्स डायरेक्शन। यानी अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप खुद पर जबरदस्ती करें, बल्कि यह समझें कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हुए यह अवेयर हों कि मैं इस एक नोट को अच्छी तरह से समझने के लिए यहां हूं, मैं इस छोटे से स्टेप को ठीक से करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कैसा अनुभव होगा? वो बोरिंग रिपीटिशन अब बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसमें मीनिंग महसूस करने लगेंगे। और यही सीख है इस भाग की। जब आप डिसिप्लिन को अवेयरनेस से जोड़ देते हैं तो प्रैक्टिस मेडिटेशन बन जाती है। हर टास्क एक माइंडफुलनेस का मोमेंट बन जाता है। स्टोरी मैग्नीफाइड पर आज हम सिर्फ किताब नहीं समझ रहे हैं, हम एक माइंडसेट को विकसित कर रहे हैं जो हमें जिंदगी के हर पहलू में शांत और सेंटर्ड बनाता है। अब चलिए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जहां हम जानेंगे कि प्रैक्टिस को एंजॉय कैसे किया जा सकता है, बिना उसे बोझ समझे, बिना रिजल्ट की चिंता किए। पार्ट 3, प्रैक्टिस को बोझ नहीं, एक जर्नी समझो। चलिए एक सवाल पूछते हैं। जब आप किसी नए स्किल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? कब सीखूंगा, कब अच्छा बनूंगा, कब यह खत्म होगा? यही तो होता है ना। हम हर प्रैक्टिस सेशन को एक रिजल्ट की सीढ़ी मान लेते हैं, जैसे हम अभी यहां हैं और वहां पहुंचना है जहां हम परफेक्ट बन चुके होंगे। लेकिन इस सोच में एक गहरी गलती छुपी होती है। हम पूरी जर्नी को इग्नोर कर देते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं, द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट, द गोल इज टू बी प्रेजेंट। प्रैक्टिस का असली मतलब है अभी के पल में रहना। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है जो पियानो सीख रहा है। हर बार जब वो गलती करता है तो वो खुद को जज करता है, फ्रस्ट्रेट होता है। अब एक दूसरा बच्चा है, वो भी गलती करता है, लेकिन वो हर बार उसे क्यूरियोसिटी से देखता है। मैंने कहां गलत किया, इस बार क्या बदल सकता हूं? यही है दो माइंडसेट्स के बीच का फर्क। पहला बच्चा आउटकम पर फोकस्ड है, दूसरा प्रोसेस पर। स्टर्नर कहते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि हर रेपिटेशन वैल्यूएबल है, हर गलती एक फीडबैक है। हर बार जब आप कोई काम दोबारा करते हैं तो आप अपने माइंड और बॉडी को एक नया सिग्नल भेजते हैं, ध्यान दो, इससे बेहतर करो, धीरे चलो। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। कितनी बार आपने कुछ सीखने की कोशिश की और बीच में छोड़ दिया क्योंकि प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही थी? क्या होता अगर आप सिर्फ रिजल्ट की बजाय जर्नी पर ध्यान देते? स्टर्नर कहते हैं, When you become process oriented instead of product oriented, you start to live in the moment. यानी जब आप सिर्फ आउटकम नहीं बल्कि हर स्टेप को अप्रिशिएट करने लगते हैं तो प्रैक्टिस स्ट्रगल नहीं, जॉय बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर स्टेप पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्रीदिंग पर, अपने पैरों के स्पर्श पर, अपने पेस पर, तो वो रन मेडिटेशन बन जाती है। और यही माइंडसेट हमें एंजाइटी से बचाता है, क्योंकि एंजाइटी तब आती है जब हम हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ इस पल को जीते हैं, प्रैक्टिस करते हुए अवेयर रहते हैं, तो हमारा माइंड शांत रहता है। तो अगली बार जब आप कोई स्किल प्रैक्टिस करें तो खुद से यह मत पूछिए कि मैं कब अच्छा बनूंगा, बल्कि पूछिए कि मैं इस पल में कितना प्रेजेंट हूं, क्योंकि यही प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आपकी प्रैक्टिस को गहराई देती है और आपकी पर्सनालिटी को स्थिरता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर, जहां हम बात करेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रैक्टिस को धीमा कर देते हैं और उन्हें ओवरकम करने के कुछ सोलफुल तरीके। पार्ट 4, डिस्ट्रैक्शन, मन की चुप्पी को तोड़ने वाला सबसे बड़ा शोर। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, पानी बिल्कुल स्थिर, जैसे मन ध्यान में हो। आप एक पत्थर फेंकते हैं और पानी में लहरें बनने लगती हैं। हर लहर एक विचार की तरह है, और अगर आप बार बार पत्थर फेंकते रहेंगे, झील कभी शांत नहीं होगी। ठीक यही होता है हमारे मन के साथ जब हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे होते हैं।
थॉमस टर्नर कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट इंटरप्शंस, दे आर इन्विटेशंस टू एस्केप द प्रेजेंट मोमेंट। यानी डिस्ट्रैक्शन कोई बाहर की चीज नहीं है, वो तो हमारे अंदर की एक सटल चाह है इस पल से भागने की। सोचिए, आप कुछ पढ़ने बैठे हैं, लेकिन बार बार फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, फिर सोशल मीडिया की तरफ खिंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मन की स्थिरता से डरते हैं। हमारी सोच इतनी फास्ट हो चुकी है कि स्लो डाउन करना अनकंफर्टेबल लगने लगा है। स्टर्नर के अनुसार जब हम किसी काम में पूरी तरह डूबने की कोशिश करते हैं, तब हमारा माइंड हमें उस काम से बाहर खींचता है। क्यों? क्योंकि माइंड को कंट्रोल पसंद नहीं, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। डिस्ट्रैक्शंस का असली कारण है अनट्रेन्ड माइंड। जैसे एक जंगली घोड़ा, अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो वो हर दिशा में दौड़ेगा। वैसे ही हमारा मन भी हर शाइनी चीज, हर इंपल्स की तरफ भागता है। लेकिन इसका हल क्या है? स्टर्नर एक पावरफुल तरीका बताते हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रैक्शन बट डोंट एंगेज। मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और मन में आता है, चलो जरा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। उस इंपल्स को देखिए, लेकिन रिएक्ट मत कीजिए। खुद से कहिए, मैं डिस्ट्रैक्शन को नोटिस कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे बड़ा हूं। यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपके मन को शांत करना शुरू करती है। आपका माइंड सीखता है कि हर इंपल्स पर कूदना जरूरी नहीं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस के लिए एक सीक्रेट स्पेस बनाइए। एक ऐसा कोना, एक ऐसा समय जहां सिर्फ आप और आपकी प्रैक्टिस मौजूद हों। जैसे मंदिर में शांति होती है, वैसी ही शांति आपको अपने अभ्यास में लानी होगी। और सबसे बड़ा मंत्र, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग हमारी ऊर्जा को बांट देती है, और ध्यान बांटा गया तो मन भी बिखर जाता है। स्टर्नर कहते हैं, जब हम एक ही समय में सिर्फ एक चीज करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन और लर्निंग तीनों गहराई पकड़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप प्रैक्टिस करें तो पहले अपने मन की झील को शांत कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें जाने दीजिए। क्योंकि ध्यान तभी टिकता है जब शोर कम होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर, जहां हम जानेंगे डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच के गहरे रिश्ते को। कैसे अनुशासन ही असली आजादी का द्वार है। पार्ट 5, डिसिप्लिन और फ्रीडम। अनुशासन में ही असली आजादी छुपी है। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि फ्रीडम मतलब होता है जो मन करे, जब मन करे, जैसा मन करे वैसा करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप हर इंपल्स पर एक्ट करते हैं तो क्या आप सच में फ्री हैं, या आप अपने माइंड के गुलाम बन गए हैं? स्टोरी मैग्निफाइड पर आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की मदद से। थॉमस टर्नर कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज रिमेंबरिंग व्हाट यू वांट। यानी अनुशासन का मतलब सजा नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा, अपने लक्ष्य को याद रखना है बार बार हर दिन। अब सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं ताकि आप लिख सकें, पढ़ सकें, ध्यान कर सकें, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज कर देते हैं, तो क्या आप फ्री हैं? नहीं, क्योंकि उस समय आप अपनी इच्छा के नहीं बल्कि कंफर्ट जोन और टेम्परेरी फीलिंग्स के गुलाम बन जाते हैं। स्टर्नर एक गहरी बात कहते हैं, ट्रू फ्रीडम इज नॉट द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, इट इज द एबिलिटी टू चूज व्हाट सर्व्स योर हाईएस्ट सेल्फ। यानी असली आजादी तब आती है जब आप अपने बेटर सेल्फ को चुनते हैं हर बार। आप डिसिप्लिन से बंधे नहीं, बल्कि उससे आजाद होते हैं। एक कहानी याद आती है। एक पियानो मास्टर था। हर दिन वो घंटों अभ्यास करता था, वही स्केल्स, वही नोट्स बार बार। एक छात्र ने पूछा, आप इतने बड़े कलाकार हैं, फिर भी रोज इतना अभ्यास क्यों? वो मुस्कुराया और बोला, अगर मैं एक दिन ना प्रैक्टिस करूं तो मुझे फर्क पता चलता है, 2 दिन ना करूं तो मेरा कंडक्टर नोटिस करता है, और अगर 3 दिन छोड़ दूं तो पूरी ऑडियंस महसूस कर लेती है। यही होता है डिसिप्लिन का कमाल। वो बोरिंग लग सकता है, लेकिन वो आपके अंदर एक ऐसी आत्मा जगाता है जो बिना शोर के चमकती है। स्टर्नर समझाते हैं कि डिसिप्लिन आपको क्लैरिटी देता है। जब आप रोज कुछ करते हैं, एक किताब पढ़ना, लिखना, कोई हुनर सीखना, तो एक इनर रिदम बनता है। आपका मन जानता है कि अब किस काम में उतरना है। आपका शरीर अडैप्ट कर जाता है और डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। लेकिन डिसिप्लिन तभी काम करता है जब उसमें जजमेंट नहीं होता। अगर आप किसी दिन चूक जाएं तो खुद को दोष ना दें, ना ही गिल्ट में डूबे। स्टर्नर कहते हैं, डिसिप्लिन इज अ जेंटल रिटर्निंग, यानी अनुशासन एक कोमल वापसी है, वापस अपने पाथ पर लौटने की। हर बार जब आप भटकते हैं और वापस प्रैक्टिस पर लौटते हैं, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को ग्रो करते हैं, और यही साइकिल आपको भीतर से फ्री बनाता है, क्योंकि अब आप माइंड की इच्छाओं से नहीं, अपने हायर पर्पस से गाइडेड हैं। तो अगली बार जब डिसिप्लिन भारी लगे तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं मोमेंटरी प्लेजर चुन रहा हूं या लॉन्ग टर्म फ्रीडम?
अब बढ़ते हैं आगे पार्ट 6 की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे पेशेंस और नॉन जजमेंटल अवेयरनेस हमारी प्रैक्टिस को एफर्टलेस बना सकती है। पार्ट 6 पेशेंस और अवेयरनेस, बिना जजमेंट के प्रैक्टिस की असली ताकत। दोस्तों, आपने सुना होगा सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब्र रखना सबसे मुश्किल कामों में से एक है? और जब हम कोई नया हुनर सीख रहे होते हैं, जैसे गिटार बजाना, योग करना, किताब लिखना या ध्यान लगाना, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हमारा खुद का दिमाग, जो कहता है तू अभी तक परफेक्ट क्यों नहीं हुआ? देख, दूसरे लोग तुझसे तेज हैं, कब तक सीखेगा ये सब? थॉमस स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें इस दुख और दबाव से आजादी का रास्ता दिखाती है, और वो रास्ता है पेशेंस और अवेयरनेस। स्टर्नर कहते हैं, एवरीथिंग इन लाइफ वर्थ अचीविंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड पेशेंस इज द सॉयल इन विच प्रैक्टिस ग्रोज। यानी जीवन की हर अच्छी चीज मेहनत मांगती है, और उस मेहनत को टिकाए रखता है सब्र। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम यही समझना चाहते हैं कि पेशेंस कोई पैसिव फीलिंग नहीं है, ये एक एक्टिव पावर है जो हर उस इंसान के पास होती है जो मास्टरी की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करें अवेयरनेस की। जब हम कोई स्किल सीखते हैं तो अक्सर हम खुद को बहुत जज करते हैं। मान लीजिए आपने आज मेडिटेशन करने की ठानी, बैठे ही थे, 2 मिनट में ध्यान भटक गया, तो क्या आप खुद को यह कहकर मारेंगे, मैं कभी ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन तो काबू में ही नहीं आता, मैं फेल हूं? लेकिन स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अवेयर रहें, प्रेजेंट रहें, और जब मन भटके तो प्यार से वापस प्रैक्टिस पर लौट आएं। कोई हार्श जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ एक जेंटल रिटर्न। इमेजिन कीजिए एक बच्चा चलना सीख रहा है। वो एक कदम चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। क्या उसकी मां चिल्लाती है, तू कभी नहीं चल पाएगा? नहीं, वो मुस्कुराती है, हाथ बढ़ाती है और कहती है, आ बेटा, फिर से कोशिश कर। स्टर्नर चाहते हैं कि आप अपने साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। जब आप कोई गलती करें, जब आप चूक जाएं, जब आप कमजोर महसूस करें, तो खुद से प्यार करें, खुद को सपोर्ट करें, जैसे एक मां करती है। पेशेंस और अवेयरनेस मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार करते हैं जहां प्रैक्टिस फूल बनकर खिलती है। जब आप अवेयर रहते हैं तो आप अपने मन की हर डिस्ट्रैक्शन को नोटिस करते हैं, बिना डूबे हुए। जब आप पेशेंट रहते हैं तो हर गिरावट को एक सीढ़ी बना लेते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली ग्रोथ। तो अगली बार जब आप खुद को जज करें या जल्दी रिजल्ट चाहें, तो एक गहरी सांस लें और खुद से बस इतना कहें, मैं यहां प्रैक्टिस करने आया हूं, परफेक्ट होने नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की ओर, जहां हम बात करेंगे उस इनर रेजिस्टेंस की जो प्रैक्टिस को रोकता है, और कैसे हम उस रेजिस्टेंस को कंपैशन से डिसॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 7 इनर रेजिस्टेंस, वो चुप्पी जो हमें रोकती है। सोचिए, आपने एक नई आदत शुरू की, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, रोज जर्नलिंग करना या एक नई लैंग्वेज सीखना। शुरू के 2-3 दिन जोश से भरे रहते हैं, सब कुछ आसान लगता है, पर चौथे दिन, 5वें दिन अचानक एक आवाज आती है, आज रहने दे, थक गया हूं, कल से शुरू करेंगे। वही पुराना बहाना, वही पुराना टालना। यही है हमारा इनर रेजिस्टेंस, वो चुपचाप धीमा जहर जो हमें हमारी ग्रोथ से रोकता है। थॉमस टर्नर इस रेजिस्टेंस को कोई दुश्मन नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं ये तो ग्रोथ की दिशा में एक संकेत है। जब भी आप कोई मीनिंगफुल चीज शुरू करते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो चाहता है आराम, नोन जोन, फेमिलियर पैटर्न्स। लेकिन जितनी बार आप इस रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेते हैं, उतनी ही बार आप अपने दिमाग को रिवायरिंग कर रहे होते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि रेजिस्टेंस को तोड़ने का एकमात्र तरीका है ऑब्जर्व करना, जज नहीं करना। मतलब जब भी मन कहे ना करो, तब आप खुद से पूछें, क्या मैं इस रेजिस्टेंस को जस्ट ऑब्जर्व कर सकता हूं? क्या मैं बिना लड़ाई किए इस डिस्कंफर्ट को महसूस कर सकता हूं? जैसे मेडिटेशन में जब विचार आते हैं तो आप उन्हें रोकते नहीं, बस देखते हैं और फिर ध्यान वापस लाते हैं। वैसे ही प्रैक्टिस में भी आप रेजिस्टेंस को फ्रेंड की तरह ग्रीट करें, उसे पुश मत करें, जस्ट नोटिस करें और आगे बढ़े। स्टर्नर एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए एक पियानिस्ट को जो रोज घंटों अभ्यास करता है, हर दिन उसे बोर्डम भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी, लेकिन वो बैठता है, बजाता है, गलती करता है, फिर कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि प्रोग्रेस रेजिस्टेंस के पार होती है, रेजिस्टेंस के पहले नहीं। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम ये मानते हैं कि मास्टरी कोई मूवी की तरह मैजिक नहीं है, ये तो रोज की उन बोरिंग दिखने वाली कोशिशों का नाम है जिनके अंदर आप एक स्पार्क छुपा कर रखते हैं खुद के लिए।
इनर रेजिस्टेंस आपको चैलेंज करता है, लेकिन वही रेजिस्टेंस आपके अंदर डिसिप्लिन, डेप्थ और डिटर्मिनेशन पैदा करता है। जब भी रेजिस्टेंस आए, उसे एक टीचर समझिए। वो आपको बता रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। वही डिस्कम्फर्ट आपका नेक्स्ट लेवल है। तो अगली बार जब मन बोले आज नहीं होगा, तो आप मुस्कुराकर कहें यही तो असली प्रैक्टिस है। और अब चलिए चलते हैं पार्ट 8 की तरफ, जहां हम समझेंगे कि क्यों आज के समय में प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और कैसे यही अवेयरनेस आपकी प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों को एम्पलीफाई कर सकती है। पार्ट 8, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, जब अब में जीना फोकस बन जाता है। फ्रेंड्स, हम में से कितने लोग हैं जो कोई काम करते समय सच में उस पल में होते हैं? हम खाना खाते हैं लेकिन दिमाग फोन पर चल रहे रील में उलझा रहता है। हम किसी से बात करते हैं लेकिन मन अगले काम की प्लानिंग में व्यस्त होता है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस ही असली मास्टरी की शुरुआत है। जब हम अब में होते हैं, न कल का पछतावा होता है, न कल की चिंता। बस वो एक साफ शांत ध्यान होता है जो आपको अपने काम से जोड़ता है। स्टर्नर का मानना है कि ज्यादातर लोग इसलिए डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि वो हमेशा डेस्टिनेशन पर फोकस करते हैं। कब खत्म होगा ये काम, कब आएगा रिजल्ट, कब मिलेगा रिवॉर्ड, और यही फ्यूचर थिंकिंग उन्हें एंशियस और अनफोकस्ड बना देती है। लेकिन जब आप अपने काम को प्रोसेस की तरह देखते हैं, हर स्टेप को महसूस करते हैं, हर छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप काम में डूबने लगते हैं। इसी को कहते हैं प्रैक्टिसिंग माइंड का वो शुद्ध स्वरूप। स्टर्नर बताते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, कपड़े धोना, कीबोर्ड पर टाइप करना, प्रेजेंटेशन बनाना, हर चीज को माइंडफुलनेस से करना प्रैक्टिस है। और जब आप बार बार ऐसा करते हैं, आपकी अवेयरनेस तेज होती है, आपका माइंड शांत होता है और वही काम फोकस आपकी परफॉर्मेंस को एक्सपोनेंशियल बना देता है। अब सवाल यह है कि क्या हम हर काम में प्रेजेंट रह सकते हैं? स्टर्नर का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए खुद को ट्रेन करना होगा। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। जब भी आप कोई टास्क करें, अपने माइंड से सॉफ्टली कहें, अभी मैं सिर्फ यही करूंगा। दिस मोमेंट इज इनफ। मैं कहीं और नहीं भाग रहा। चाहे ब्रशिंग कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो या किसी से बात, बस इस एक पल में रहें। थॉमस कहते हैं कि माइंडफुलनेस कोई थ्योरी नहीं, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम यही सीख रहे हैं कि असली प्रोडक्टिविटी कोई टास्क मैनेजर नहीं, बल्कि प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस जो डिस्ट्रैक्शन को बाहर रखती है और अटेंशन को अंदर ले जाती है। तो जब अगली बार आप कुछ करें, कोशिश कीजिए कि आप 100% उस काम में उतर जाएं। वो 5 मिनट भी अगर सच्चे फोकस से किए गए हों, तो उनका असर आपकी पूरी दिनचर्या पर पड़ सकता है। और अब चलिए बढ़ते हैं पार्ट 9 की ओर, जहां हम जानेंगे कि पेशेंस और प्रोसेस ओरिएंटेशन कैसे हमारे भीतर वो शांत शक्ति जगाते हैं जिससे हम बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं, एक सच्चे साधक की तरह। पार्ट 9, धैर्य और प्रक्रिया से जुड़ाव, एक सच्चे साधक की तरह। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी देखा है किसी मूर्तिकार को जब वो एक पत्थर से भगवान की मूर्ति बना रहा होता है? वो न जल्दी करता है, न चिढ़ता है, न बार बार रिजल्ट की तरफ भागता है। हर चोट, हर हथौड़े की चोट एक प्रेम की तरह होती है। धीरे धीरे, ध्यान से पत्थर से कला निकलती है। यही कला है धैर्य की, यही कला है प्रक्रिया में रमे रहने की। टॉमस टर्नर कहते हैं, पेशेंस इजंट पैसिव, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेंथ। मतलब धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई से निकली एक ताकत है। जब हम किसी भी काम में उतावले होते हैं, बस जल्दी हो जाए, कब मिलेगा रिजल्ट, तब हम अपने फोकस को खोने लगते हैं और यही जल्दी हमें थका देती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है। लेकिन जो इंसान प्रोसेस में रम जाता है, उसे हर स्टेप में मीनिंग दिखने लगता है। उसे पता होता है कि प्रोग्रेस दिखे या ना दिखे, हो तो रही है। स्टर्नर कहते हैं, when you stop thinking of your goal as something far away and start focusing on what you're doing right now, that's when you're truly growing. मतलब जब हम रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि खुद की ग्रोथ के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब पेशेंस हमारे अंदर से नेचुरली निकलता है। अब सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वो हर बार गिरने पर फ्रस्ट्रेट होता है? नहीं, वो खेल की तरह सीखता है। हर बार गिरता है, मुस्कुराता है और फिर से उठता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रोसेस से प्यार होता है, डेस्टिनेशन से नहीं। स्टर्नर कहते हैं, हमें फिर से वही बच्चा बनना होगा जो प्रैक्टिस को पनिशमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी समझे, जो रिजल्ट को चेज नहीं करे, बल्कि जर्नी को एंजॉय करे। और ये पेशेंस प्रैक्टिस से आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर काम में थोड़ा थोड़ा। कभी मोबाइल यूज करते वक्त उसे ध्यान से बंद करना, कभी किताब पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति पर रुक जाना और सोच लेना, कभी काम करते करते बस पॉज लेके खुद को ऑब्जर्व करना। इन छोटे छोटे रिचुअल्स से आप एक शांत स्थिर एनर्जी विकसित करते हैं। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम यही समझने आए हैं कि दुनिया की सबसे महान स्किल्स एक रात में नहीं आती, वो पेशेंस और प्रोसेस की गोद में पनपती हैं।
अब जब अगली बार आप किसी काम में बैठे, अपने आप से यह सवाल कीजिए, क्या मैं इसका आनंद ले रहा हूं? क्या मैं धीरे कर सकता हूं लेकिन ध्यान से? क्या मैं आउटकम को छोड़ के इस प्रोसेस से दोस्ती कर सकता हूं? अगर हां, तो आप प्रैक्टिसिंग माइंड की असली शक्ति में प्रवेश कर चुके हैं। और अब चलिए बढ़ते हैं पार्ट 10 की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे डिसिप्लिन और इंटेंशन हमारे भीतर की बिखरी ऊर्जा को एक दिशा दे सकते हैं, ताकि हर काम मेडिटेशन बन जाए। पार्ट 10, इंटेंशन और डिसिप्लिन, ध्यान की धारा को सही दिशा देना। सोचिए, एक नदी जब बहती है तो अगर उसका कोई रास्ता ना हो तो वो इधर उधर फैल जाती है, दलदल बन जाती है। लेकिन अगर उसे एक दिशा दे दी जाए तो वही नदी एक विशालकाय बिजली घर को चला सकती है, जिंदगियों को रोशन कर सकती है। ऐसा ही कुछ हमारे ध्यान के साथ होता है, फोकस के साथ। जब हमारा ध्यान बिखरा रहता है, बिना इरादे, बिना नियम के, तो हम दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन अंदर से खाली और थके हुए महसूस करते हैं। पर जब उसी ध्यान को एक इरादा, एक इंटेंशन और अनुशासन, डिसिप्लिन मिल जाए तो हर छोटा काम भी एक साधना बन जाता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, विदाउट इंटेंशन डिसिप्लिन इज जस्ट फोर्स, बट विद इंटेंशन डिसिप्लिन बिकम्स डिवोशन। मतलब अगर हमारे पास कोई साफ इरादा नहीं है तो अनुशासन एक बोझ लगने लगता है, लेकिन जब हम जानते हैं कि हम क्या और क्यों कर रहे हैं, तब वही अनुशासन हमारी आंतरिक शक्ति बन जाता है। अब सवाल उठता है, ये इरादा आता कहां से है? इरादा आता है अवेयरनेस से। जब आप अपने अंदर झांक कर और पूछते हैं, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? क्या मैं इस काम से जुड़ पा रहा हूं? क्या ये मेरा रास्ता है या किसी और की उम्मीद? और जब ये सवालों के जवाब साफ होते हैं, तब काम को टालने की आदत धीरे धीरे छूटने लगती है। अब बात आती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन कोई सख्ती नहीं है, ये कोई मिलिट्री रूल नहीं है, ये है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने की समझ। स्टर्नर एक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रोल, इट इज अ जेंटल रिमाइंडर ऑफ व्हाट मैटर्स मोस्ट। अनुशासन नियंत्रण नहीं है, ये कोमल याद दिलाने वाली शक्ति है जो हमें यह बताती है कि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति बांसुरी सीखना चाहता था। हर दिन वो प्रैक्टिस करता, लेकिन ध्यान भटक जाता, गलतियां करता और चिढ़ जाता। फिर एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम हर बार रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कभी उस साउंड को महसूस किया है जो बांसुरी से निकल रही है? हर नोट को पकड़ो ऐसे जैसे वो पहली बार सुन रहे हो। उस दिन से व्यक्ति ने ध्यान हटाना बंद कर दिया। अब वो हर अभ्यास में पूरी तरह डूबने लगा। धीरे धीरे बांसुरी एक संगीत बन गई और प्रैक्टिस एक पूजा। यही है इंटेंशन प्लस डिसिप्लिन का जादू। जब आप कोई काम करें तो बस मैकेनिकली ना करें, उसके पीछे अपना इंटेंशन रखें और उस इंटेंशन के साथ रोज उस काम को निभाएं। चाहे वो राइटिंग हो, पढ़ाई हो, कोई नौकरी हो या मेडिटेशन, हर चीज मीनिंगफुल हो जाती है अगर उसके पीछे इरादा और नियम हो। और यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे शक्तिशाली टीचिंग है। अवेयरनेस से इंटेंशन आए और इंटेंशन से डिसिप्लिन, तब हर काम में ध्यान, स्थिरता और आनंद उतरने लगता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 11 की ओर, जहां हम समझेंगे कि माइंड चैटर और इनर नॉइज से कैसे निपटे, ताकि हमारी प्रैक्टिस सच्चे सन्नाटे में बदल सके। पार्ट 11, माइंड चैटर को शांत करना जब मन ही सबसे बड़ा रुकावट बन जाए। अब सोचिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं या ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर सब शांत है, लेकिन अंदर एक नॉन स्टॉप कमेंट्री चल रही है। कल वो मीटिंग कैसे जाएगी? मैंने उस इंसान को ऐसा जवाब क्यों दिया? अभी तक कितना काम बाकी है? कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? ये जो आवाजें हैं, इन्हें कहते हैं माइंड चैटर, यानी मन की बकबक। ये वही है जो हमें प्रैक्टिस से डिस्कनेक्ट कर देती है, जो हर बार हमें अभी से उठाकर या तो पास्ट में ले जाती है या फ्यूचर में। टॉमस टर्नर बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कोई बाहर की चीज नहीं होती, बल्कि हमारा अपना माइंड होता है। अब सवाल उठता है, इस एंडलेस नॉइज को रोका कैसे जाए? जवाब है, उसे देखा जाए, नियंत्रित नहीं किया जाए। स्टर्नर कहते हैं, द मोमेंट यू ऑब्जर्व योर थॉट्स, यू आर नो लॉन्गर इनसाइड देम, यू आर अवेयर ऑफ देम। मतलब जैसे ही आप अपने विचारों को बाहर से देखना शुरू करते हैं, वो आपका कंट्रोल खो देते हैं। उदाहरण के लिए, जब ध्यान करते वक्त कोई विचार आता है, मुझे दूध लाना है, उससे बात करनी है, कहीं जाना है, तो हम या तो उस विचार को पकड़ लेते हैं या उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, उसे सिर्फ देखो, रिएक्ट मत करो। ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रेन स्टेशन पर आप खड़े हैं और कई ट्रेनें गुजरती हैं, आप हर ट्रेन में चढ़ते नहीं, बस देखते हैं।
उसी तरह हर विचार में उलझने के बजाय आप बस उसे गुजरते हुए देखें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, वो खुद ब खुद थक जाता है और चुप बैठ जाता है। स्टर्नर एक टर्म का उपयोग करते हैं, ऑब्जर्वर स्टेट, मतलब खुद को एक दर्शक की तरह देखना। आप शरीर हैं, आप मन हैं, लेकिन आप सिर्फ वो नहीं हैं, आप वो हैं जो इसे देख सकता है। और यही अवेयरनेस आपको उस गहराई तक ले जाती है जहां साइलेंस होता है, वो साइलेंस जो प्रैक्टिस को एफर्टलेस बना देता है। अब जरा सोचिए, हर बार जब माइंड दौड़ता है और आप उसे पकड़ने के बजाय उसे देख लेते हैं तो क्या होगा? आप बार बार अभी में लौटने लगेंगे। प्रैक्टिस फिर एक फोर्स्ड एक्टिविटी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी एक शांत नदी जहां हर स्ट्रोक में सुकून होगा, नतीजे की चिंता नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप अपने माइंड को नहीं, अपने माइंड सेट को बदलने लगते हैं। अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर, पार्ट 12, जहां हम जानेंगे कैसे परफेक्शनिज्म हमारी प्रोग्रेस को धीमा करता है और कैसे उसे एम्ब्रेस करने की जगह हमें प्रोसेस को गले लगाना चाहिए। पार्ट 12, परफेक्शन की तलाश में खोती जाती है प्रैक्टिस की असली चमक। फ्रेंड्स, चलिए एक छोटा सा दृश्य सोचते हैं। एक बच्चा पहली बार पियानो बजाना सीख रहा है। उसकी उंगलियां सही तरीके से कीबोर्ड पर नहीं चल पा रही हैं, संगीत अधूरा लग रहा है, नोट्स गलत हैं, लेकिन फिर भी वो बजा रहा है क्योंकि उसे मजा आ रहा है। अब वही बच्चा बड़ा होता है, उसे अब परफेक्ट बजाना है। हर गलती पर वो खुद को जज करता है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। बस यही है वो जहर जिसे कहते हैं परफेक्शनिज्म। थॉमस टर्नर समझाते हैं कि परफेक्शनिज्म हमें कभी सुकून से प्रैक्टिस करने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान इस पर होता है कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, हम बस रिजल्ट को चेज करते रहते हैं। परफेक्शनिस्ट बनना मतलब हर समय खुद से असंतुष्ट रहना। आप जितना भी अच्छा करें, दिमाग कहेगा और अच्छा हो सकता था। स्टर्नर यहां एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं, परफेक्शन इज नॉट द गोल, प्रेजेंस इज। मतलब आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको प्रेजेंट रहना है। हर प्रैक्टिस का एक मकसद होता है, सीखना, बढ़ना, गहराई में उतरना, परफेक्ट दिखना नहीं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार गलती से डरकर प्रैक्टिस करे तो क्या वो कभी सीख पाएगा? स्टर्नर कहते हैं कि जब हम परफेक्शन की डिमांड छोड़ते हैं तभी असली क्रिएटिविटी और इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। एक पेंटर को देखिए, वो ब्रश उठाता है, रंग फैलाता है, कुछ गलत भी हो जाता है, पर फिर भी वो रुका नहीं। वो जानता है कि हर स्ट्रोक उसके अंदर के आर्टिस्ट को शेप दे रहा है। बस यही नजरिया चाहिए प्रैक्टिस में भी। हर गलती एक अपॉर्चुनिटी है, हर करेक्शन एक ग्रोथ है। और सबसे जरूरी बात, जब हम हर प्रैक्टिस में प्रेजेंट रहते हैं तो प्रोग्रेस अपने आप होती है, ना कोई कंपैरिजन, ना कोई गिल्ट। स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि प्रोग्रेस इज अबाउट रिदम, नॉट रेस। प्रैक्टिस का मतलब है उस लय को पाना जो हमें आज से जोड़ती है, ना कि उस दौड़ में भागना जो कल की चिंता से भरी है। तो अगली बार जब आप कुछ सीखें, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई स्किल, कोई हैबिट, तो परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस को चुनिए। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली खूबसूरती है। अब चलते हैं पार्ट 13 की ओर, जहां हम जानेंगे क्यों हम बार बार पीछे हटते हैं और कैसे डिसिप्लिन को एक जेंटल दोस्त की तरह अपनाया जा सकता है, ना कि एक सख्त जेलर की तरह। पार्ट 13, अनुशासन, जब जबरदस्ती नहीं समझदारी बन जाए। फ्रेंड्स, जब हम अनुशासन यानी डिसिप्लिन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? कई बार एक सख्त चेहरा जो कहता है उठो, चलो, देर नहीं, ना मत कहो। पर क्या कभी आपने सोचा, अगर अनुशासन एक दोस्त होता तो वो कैसा होता? थॉमस टर्नर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अनुशासन को पनिशमेंट समझते हैं। उन्हें लगता है ये तो जबरदस्ती है, बंधन है, मस्ती की दुश्मन है। पर सच्चाई ये है कि अनुशासन एक बहुत ही कोमल और समझदार साथी हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से देखें। स्टर्नर बताते हैं कि डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है अपने गोल्स को रिस्पेक्ट देना। जब हम कहते हैं कि हम फोकस करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन वो साइलेंट कमिटमेंट होता है जो हमें रोज उस रास्ते पर चलाए रखता है। पर यह तभी होता है जब हम उसे जबरदस्ती नहीं, समझदारी से अपनाते हैं। सोचिए, अगर कोई दोस्त आपको हर दिन जेंटली रिमाइंड करे कि चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कल के तुम आज से थोड़ा बेहतर बन सको, तो क्या आप उस दोस्त से भागेंगे? नहीं ना। स्टर्नर कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन को एक हैबिट के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति, अ मेंटल स्टेट के रूप में देखना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को बार बार रिमाइंड करना कि मैं क्यों शुरू किया था। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आपका मन भटकने लगता है, तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर गुस्सा करें,
बल्कि धीरे से अपने मन को वापस उसी काम की ओर लाना। स्टर्नर इसे कहते हैं जेंटली रिटर्निंग टू द टास्क। कोई सोल्जर जैसा सख्त तरीका नहीं, बल्कि एक ध्यान लगाने वाले साधु की तरह शांति से, अवेयर होकर। डिसिप्लिन को डर या गिल्ट से नहीं चलाया जा सकता, वो तो अवेयरनेस से पलता है। आप हर दिन छोटे छोटे चॉइसेस लेते हैं, चाहे वो सुबह उठने का वक्त हो, या खाने में क्या चुनना है, या प्रैक्टिस के दौरान डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटना है। हर बार जब आप अपने लॉन्ग टर्म पर्पस को चूज करते हैं और शॉर्ट टर्म कंफर्ट को ना कहते हैं, तो वही होता है असली अनुशासन। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट फोर्स, इट इज डिवोशन। ये अपने आप से एक कमिटमेंट है कि मैं वो करूंगा जो मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, चाहे मेरा मन अभी उसका विरोध क्यों ना कर रहा हो। और जैसे जैसे हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं, अनुशासन जबरदस्ती नहीं लगता, बल्कि खुद ब खुद एक आदत बन जाता है जो हमें हल्केपन से आगे बढ़ाती है। अब चलिए बढ़ते हैं पार्ट 14 की ओर, जहां हम बात करेंगे प्रोग्रेस को कैसे महसूस किया जाए और क्यों स्लो एंड स्टडी ही असली तेजी होती है। पार्ट 14, प्रगति की सच्चाई। धीरे चलो, गहराई तक पहुंचो। फ्रेंड्स, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे मेडिटेशन, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई नया बिजनेस या स्किल, तो मन में एक बेचैनी होती है। मैं कितना आगे बढ़ा, कब तक एक्सपर्ट बनूंगा, क्या मैं पीछे तो नहीं हूं? पर द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक बहुत ही सुंदर बात सिखाती है कि प्रगति कोई मंजिल नहीं होती, ये तो एक भावना है। थॉमस टर्नर कहते हैं, प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट हाउ फार यूव गॉन, इट्स अबाउट हाउ प्रेजेंट यू आर इन द प्रोसेस। सोचिए एक बाग में लगे पौधे की तरह, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, पर हमें उसकी हाइट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि वो जड़ें कितनी मजबूत कर रहा है। स्टर्नर समझाते हैं कि ज्यादातर लोग प्रोग्रेस को बाहरी इंडिकेटर्स से मेजर करते हैं, जैसे कि कितने चैप्टर्स पढ़े, कितनी प्रैक्टिस की, कितने व्यूज आए, कितने पैसे बने। लेकिन रियल प्रोग्रेस वो होती है जो अंदर हो। वो मोमेंट जब आप ध्यान के साथ कोई काम करते हैं, वो मोमेंट जब आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकते हैं, वो मोमेंट जब आप प्रैक्टिस के दौरान कंपैरिजन छोड़कर खुद के इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं, वो ही असली प्रगति होती है। और ये तभी मुमकिन है जब हम एक चीज को स्वीकार करें, ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। स्टर्नर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसी फूल को जोर से खींचेंगे ताकि वो जल्दी खिले, तो वो टूट जाएगा। फूल को बस सही एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ी धूप, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार, और फिर वो खुद ब खुद खिल जाएगा। वैसे ही हमारी ग्रोथ होती है। अगर हम हर दिन बस थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट दें, बिना किसी गुस्से, जल्दबाजी या कंपैरिजन के, तो एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मैं बहुत आगे आ चुका हूं। स्टर्नर कहते हैं, व्हेन यू आर फुली एंगेज्ड इन द प्रोसेस, प्रोग्रेस हैपेंस ऑन इट्स ओन। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, तो बस खुद से ये पूछिए, क्या मैं इस पल में पूरी तरह से मौजूद हूं? क्योंकि यही सवाल आपको इम्पेशेंस से पीस तक ले जाएगा। और अब चलिए बढ़ते हैं पार्ट 15 की ओर, जहां हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो हमें प्रैक्टिस से प्यार करना सिखाता है, ना कि उससे डरना या ऊबना। पार्ट 15, प्रैक्टिस से प्रेम, डर को दोस्त बनाना। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी चीज को इसलिए टाल दिया क्योंकि वो आपको मुश्किल लग रही थी? जैसे कोई नई स्किल सीखना, किताब लिखना, जिम जाना या मेडिटेशन शुरू करना। हम में से ज्यादातर लोग प्रैक्टिस से डरते हैं क्योंकि उसमें रेपिटेशन है, धीमा प्रोग्रेस है और कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन भी। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि प्रैक्टिस कोई पनिशमेंट नहीं है, वो तो सेल्फ लव का सबसे गहरा रूप है। थॉमस टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग राइट, इट्स अबाउट फॉलिंग इन लव विद द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। प्रैक्टिस का मतलब है हर बार गिरना और फिर उठना, हर बार गलतियां करना और उनसे कुछ नया सीखना, हर बार अपने लिमिट्स को थोड़ा और बढ़ाना। सोचिए एक बच्चा जो चलना सीख रहा है, वो गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है चलने के लिए यही रास्ता है। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट्स अ प्रोसेस। पर हम प्रैक्टिस को परफॉर्मेंस बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हर बार सही होना जरूरी है, वरना हम फेल हो जाएंगे। यहीं पर डर शुरू होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस को परफॉर्मेंस से अलग करते हैं, तब हम असली फ्रीडम पाते हैं। प्रैक्टिस तब आसान लगने लगती है जब हम उसे परफेक्शन का रास्ता नहीं, बल्कि प्रेजेंस का अनुभव मानते हैं। स्टर्नर एक बेहद सुंदर बात कहते हैं, वंस यू फॉल इन लव विद प्रैक्टिस, सक्सेस बिकम्स अ साइड इफेक्ट। यानी अगर आपने खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने से प्यार करना सीख लिया, तो सक्सेस अपने आप पीछे पीछे चले आएगी। अब आप कहेंगे, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस बोरिंग लगे या मोटिवेशन खत्म हो जाए, तो क्या करें? उसका भी जवाब स्टर्नर देते हैं, अपने मन को शांत करो।
प्रैक्टिस के हर छोटे कदम में मीनिंग ढूंढो, हर रेपिटेशन में इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी देखो और सबसे जरूरी, खुद पर जेंटल बनो। आप मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो जो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, और यही माइंडसेट प्रैक्टिस को पनिशमेंट से प्लेजर बना देता है। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी हिस्से की ओर, पार्ट 16, जहां हम इस किताब की आत्मा को समेटते हैं। एक ऐसी फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि कैसे हम जीवन के हर पल को एक शांत सुंदर अभ्यास में बदल सकते हैं। पार्ट 16, जीवन को एक सुंदर अभ्यास बनाना। फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा कि कैसे प्रैक्टिस को पनिशमेंट नहीं बल्कि एक पीसफुल प्रोसेस की तरह भी खजा सकता है। अब बात करते हैं उस अंतिम विचार की जो इस किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की आत्मा है, कि हमारा पूरा जीवन ही एक अभ्यास है। सोचिए, जब कोई पियानो बजाना सीखता है तो हर रोज की प्रैक्टिस सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं होती, वो एक कोशिश होती है खुद को आज से थोड़ा बेहतर बनाने की। ठीक उसी तरह जब आप पेशेंस सीखते हो, जब आप बार बार फोकस में लौटते हो, जब आप हर दिन में खुद को ऑब्जर्व करते हो, तो आप केवल कोई स्किल नहीं सीख रहे होते, आप खुद को जीना सीख रहे होते हो। टॉमस टर्नर कहते हैं, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड लविंग द प्रोसेस, दैट्स द एसेंस ऑफ अ प्रैक्टिस्ड माइंड। कितनी बार हम फ्यूचर की चिंता में उलझ जाते हैं या पास्ट की गलती में फंसे रह जाते हैं, पर प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है सिर्फ अभी के पल में जियो। हर दिन, हर काम, हर रिश्ता एक प्रैक्टिस है, ना ज्यादा ना कम। जब आप खाना बना रहे हो, जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो, जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो, हर पल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट रहने की, ग्रैटिट्यूड महसूस करने की और इनर पीस को पकड़ने की। स्टर्नर का एक बहुत गहरा वाक्य है, वी आर ऑल स्टूडेंट्स, लाइफ इज द टीचर एंड प्रैक्टिस इज द पाथ। आप कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, पर आप बेहतर बन सकते हैं हर दिन, हर कोशिश, हर छोटी प्रैक्टिस के जरिए। तो आज से एक वादा कीजिए खुद से कि आप रिजल्ट्स के पीछे भागने से ज्यादा प्रोसेस को अपनाएंगे। आप हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी पेशेंस, थोड़ी काइंडनेस। और जब आप ये कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि आप सिर्फ किसी गोल तक नहीं पहुंचे, बल्कि आपने रास्ते में खुद को पा लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी द प्रैक्टिसिंग माइंड की, एक किताब जो हमें सिखाती है कि धैर्य, जागरूकता और एक शांत मन से हम किसी भी चीज में मास्टरी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टोरी मैग्नीफाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं किताबों की वो कहानियां जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिल को छू जाने वाली किताब के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पेशेंस के साथ, प्रेजेंस के साथ और प्यार के साथ। जय हिंद।